दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेना ने पाकिस्तानी सेना को पराजित किया था और भारतीय सेना ने शौर्य और जज्बे का परिचय दिया था और साथ ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। और इतिहास के पन्ने में लिखा ये 16 दिसंबर 1971 हमेशा हमेशा याद किया जाएगा और पूरे देश के नागरिकों को हमेशा उत्साह देता रहेगा, हौसला देता रहेगा, हिम्मत देता रहेगा। मित्रों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दिवस को लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के सामने आत्मसमर्पण किया था और हथियार डाले थे। यह दिवस विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था, ये लगभग 13 दिवस तक चला था। 13 दिवस में लगभग भारत के 3,900 सैनिक शहीद हुए थे और 9,851 सैनिक घायल हुए थे। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना से मुकाबला किया, हिम्मत और बहादुरी के साथ लड़े और पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दिया और अंततः पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वैसे भी भारत की, हिंदुस्तान की जो आर्मी है, हिंदुस्तान के जो जवान हैं, हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं, वो अपने बहादुरी और वीरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और भारत के जाबाज सिपाहियों ने अपने हिम्मत, साहस और शौर्य का परिचय दिया भी है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और भारत की सेना ने संयुक्त रूप से मोर्चा लिया था, लड़े थे और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था युद्ध में। और पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। और ये भारत के इतिहास में भारत के लिए, भारत की सेना के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी और इस जीत को भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। साथियों, सेना के शौर्य की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। भारत वो भूमि है जहां पर ऐसे ऐसे जाबाज और रणबांकुरे पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए अपने सर को कटा दिया है, लेकिन सर को झुकाया नहीं है। और आज जो हम सभी महफूज भारत में रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेना के जाबाज सिपाहियों के द्वारा संभव है। इसलिए आज के दिवस आइए हम उन्हें नमन करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया, जिन माओं ने अपने बेटों को खोया, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया, उन सबको आज इस अवसर पर विजय दिवस के दिन मैं नमन करता हूँ और शहीद हुए सैनिकों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, हमारे हृदय में अपने देश के प्रति, अपने देश के जाबाज सिपाहियों के प्रति सम्मान होना चाहिए और हमें हमेशा अपने देश के सैनिकों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम अपने देश के सिपाहियों का सम्मान करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वह बड़े मुस्तैदी से सरहद की निगहबानी करेंगे और हम सभी पूरे भारत में कहीं भी महफूज रह पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप सभी भी अपने देश के सैनिकों के प्रति अच्छे विचार रखें, उनका सम्मान करें, उनका उत्साहवर्धन करते रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें। आप सोचिए, हम सभी थोड़े से कड़ाके की ठंड में ठिठुरने लगते हैं और वो -20, -30 डिग्री टेम्परेचर में राइफल लिए हमारे देश की हिफाजत करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसलिए कि हम सभी यानी पूरे भारत के लोग अमन चैन से देश में रह सकें। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, वह सभी अपने जान को हथेली पर लिए हम सब की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें हम नमन करें, उन्हें याद करें और जो शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। यही राष्ट्रभक्ति होगी, यही देश प्रेम होगा। और आज हम सभी जो आज़ाद हैं, ये उन्हीं के बदौलत हैं। लिखने वालों ने लिखा है कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और जिन सपूतों ने आज के दिवस में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।